क्या नाम है आपका? अनम। अनम, ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधान? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। अदीबा। अदीबा, आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए प्रधान? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि उन्होंने देश की तरक्की में बहुत मतलब जैसे दिल्ली पहले थी उस हिसाब से आज की उसमें बहुत डिफरेंट आ चुका है। रिहाना। रेहाना जी, आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए प्रधान? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? और इसकी व्यवस्था के लिए सब कुछ अच्छा है। प्रधानमंत्री तो मोदी है। मोदी जी क्यों बनना चाहिए ईश्वर जी? वो देश की तरक्की की है बहुत ज़्यादा। पता नहीं बट मोदी जी बनने चाहिए। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करके दिखाया है। कौन सा काम? मंदिर बना के दिखाया है। मोदी जी भारत जोड़ के ही दिखाएंगे। अच्छा, ये पांचों छह आपके बच्चे हैं? नहीं जी, 1 2 3 चौथा। जी ये है अच्छा सर, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? जी। पॉपुलेशन मेरे से थोड़ी नहीं बढ़ रही जी, आजकल का आपने कहा कि बेरोजगारी में से मेरा भी एक नाम है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कैसे? जैसे बच्चे हो रहे हैं वैसे इंसान जा भी तो रहे हैं। मैम देखिए, इंडिया में सबसे अच्छा तो यही है ना मैम, हर किसी को बोलने की आज़ादी और राहुल जी के मत हैं। कुछ भी बोले मैम, यात्राएं तो मैम आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बच्चे भी कर सकते हैं, किसी ने रोका ही नहीं। मैं भी यात्रा में ही हूँ। संकट में डाल दिया तुमने हमें। तो वही फायदा दिया तो केजरीवाल ने दिया, क्योंकि गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए बिजली पानी और ये हमें मिला बहुत। सर, आपने कहा है कि जो लोग सड़क पे नहीं चलते वही लोग सवाल उठा रहे हैं, पर राहुल गांधी तो सड़क से निकलकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो सवाल शायद मैम उसका जवाब वो उनको देना चाहिए। अगर वो एक सच्चे और ईमानदार पॉलिटिशियन है और ईमानदारी और काम की तारीफ करते हैं, अगर रोड पे चल रहे हैं तो उन्हें ये जरूर जवाब देना चाहिए कि मोदी जी ने रोड डेवलप करे हैं, तभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। अभी मोदी जी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के हित में काम करते हैं सभी। अभी हर एक आदमी का अपना अपना ओपिनियन रहता है ना, तो ऐसा है कि सभी मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधान? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? उन्होंने बहुत काम किया है और देश की तरक्की भी बहुत की है। कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? बहुत सारे काम किए, जैसे गर्ल्स के लिए वो चलाई हैं, स्कीम्स चलाई हैं गर्ल्स के लिए बहुत, और फ्री कोर्सेज वगैरह ये सब, तो इसीलिए। क्या नाम है आपका? अदीबा। अदीबा, आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए प्रधान? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि उन्होंने देश की तरक्की में बहुत मतलब जैसे दिल्ली पहले थी उस हिसाब से आज की उसमें बहुत डिफरेंट आ चुका है। मतलब पहले बहुत जैसे वो स्कूल्स में भी मतलब बहुत सारी मतलब स्टडी को भी लेके बहुत अच्छी मतलब वो करवाई है उन्होंने। बस। मोदी जी, आपने कहा कि महिलाओं के रोल स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किए गए हैं, किस तरीके से देख रही हैं? ये कहा जाता है कि मोदी जो है वो भेदभाव कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस तरह। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हमने मतलब नहीं। उन्होंने कहा मोदी जी काम कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? चलिए और लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रिहाना। रेहाना जी, आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए प्रधान? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? और इसकी व्यवस्था के लिए सब कुछ अच्छा है। सब अच्छा, अच्छा। महिला है, महिलाओं के लिए क्या बोलेंगी कि कैसे काम किए गए मोदी सरकार? मोदी सरकार की तरफ से अच्छे काम किए गए महिलाओं की तरफ से। जी। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी से आए जी। हैं? अच्छा, यूपी में तो उत्तर प्रदेश में योगी जी 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 योगी जी का राज है। सर, क्या नाम है आपका? इसरार। इसराज जी, ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी है। मोदी जी क्यों बनना चाहिए इसराज जी? वो देश की तरक्की की है बहुत ज़्यादा। कौन कौन से काम आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम है तरक्की के और ये काम बढ़िया? बहुत सारे रोड हाईवे बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए, बहुत सारे और काम किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत है देश में। नफरत है तो नफरत आपको कम लगता करो। है कि भाईचारा के नफरत फैला रहे हो? नहीं, नफरत नहीं फैला रहे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि हम भारत जोड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने देश में नफरत फैलाई। मैम देखिए, इंडिया में सबसे अच्छा तो यही है ना मैम, हर किसी को बोलने की आज़ादी और राहुल जी के मत हैं। कुछ भी बोले मैम, यात्राएं तो मैम आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बच्चे भी कर सकते हैं, किसी ने रोका ही नहीं। मैं भी यात्रा में ही हूँ, तो उनका अपना मत है मैम, अपना मत है। देश में नफरत है? कुछ नहीं है मैम, नफरत होती तो इतनी गैदरिंग ही ना होती ना मैम। यहाँ की गैदरिंग शो कर रही है ना, नफरत नहीं है। को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं और डेवलपमेंट पे कम ध्यान देते हैं। अब डेवलपमेंट तो मैं आई थिंक यहाँ पे 12-13 साल बाद आ रहा हूँ। दिल्ली का डेवलपमेंट आपको इर्द गिर्द ही दिख रहा है मैम। हिंदू मुस्लिम का भी कुछ मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ देखिए, हिंदू मुस्लिम सारे कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसा कुछ होता है तो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं, सारे कम्युनिटी के लोग हैं ना यहाँ पे। इट शोज मैम, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं कि और लोगों का क्या ओपिनियन है इस बात को लेकर। सर जी, क्या नाम है आपका?
चलिए और लोगों से राय लेते हैं। चलिए कुछ और लोग महिलाएं हैं हमारे साथ। मैडम क्या नाम है आपका? राजरानी कहाँ से आई हैं आप? पटेल नगर से। पटेल नगर दिल्ली से हैं। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 2024 में प्रधानमंत्री जैसे कि अभी मोदी जी हैं, आपको लगता है कोई और आना चाहिए या मोदी जी होना चाहिए? संकट में डाल दिया तुमने। हमें तो वही फायदा दिया तो केजरीवाल ने दिया, क्योंकि गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए बिजली पानी और ये हमें मिला बहुत। आप विधानसभा में हैं, अब प्रधानमंत्री के पद की बात है। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बना या मोदी जी सही हैं उन पद पे या कोई और आना चाहिए? केजरीवाल ही बननी चाहिए। सॉरी। चलिए कुछ चलिए, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जो है वो फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं। अरे विधानसभा है वो मैडम। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, ये बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री 24? श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? बहुत सारे रीज़न हैं, एक रीज़न नहीं है। जैसे कि आप इधर ही से शुरू करते हैं। पहले तो इंडिया गेट प्रोग्रेस देख लिए, उनका फ्यूचर प्लान्स जो सभी को रही है, हाईवेज आज देख लीजिए। और अगर विपक्ष ये बोले कि काम नहीं किया, तो शायद अगर वो रोड पे नहीं चलते हैं, अगर वो रोड से नहीं जाते हैं, सारा दिन सिर्फ फ्लाइंग करते हैं, तो शायद उन्हें प्रधानमंत्री के मोदी जी के द्वारा और उनके कैबिनेट के द्वारा किए गए कार्य का पता ही नहीं। अगर वो रोड पे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, किसी भी स्टेट में जाके देख लीजिए। मैं करीबन रिसेंटली 1 महीने के अंदर 2 से 3 स्टेट में ट्रैवल कर चुका हूँ, जिसमें उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली अपना ही है, राजस्थान हो गया। सारे हाईवेज वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं और ये हमारी तरक्की का बहुत अच्छा एक जीता जाता सबूत है। सर आपने कहा है कि जो लोग सड़क पे नहीं चलते वही लोग सवाल उठा रहे हैं, पर राहुल गांधी तो सड़क से निकलकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो सवाल शायद मैम उसका जवाब वो उनको देना चाहिए। अगर वो एक सच्चे और ईमानदार पॉलिटिशियन है और ईमानदारी और काम की तारीफ करते हैं, अगर रोड पे चल रहे हैं, तो उन्हें ये जरूर जवाब देना चाहिए कि मोदी जी ने रोड डेवलप करे हैं, तभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। नहीं तो अगर वही कांग्रेस के टाइम के रोड होते तो शायद उनकी ये यात्रा सही समय पे पूरी नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी का कहना है देश में नफरत है, भाईचारा नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सोच है, ठीक है, और ये सिर्फ एक टीवी पे ही दिखाया जाता है कि ये हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। आज भी हमारे पड़ोस में मुसलमान भाई रहते हैं और हर इंसान रह रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रह रहे हैं और प्रेम भाव से रह रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुछ लोगों की सोच है जो कि राजनीतिक प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो राजनीति है। क्या नाम है मैम आपका? वानी। वानी जी बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री? You should ask my friend, उसको सब पता है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है? अभी वर्तमान में मोदी जी हैं और अगर और लोगों की बात करें, अरविंद केजरीवाल के, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तो क्या लग रहा है कौन बेटर है? मेरे को इतना पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अब ठीक है या बचपन में जब सरकारें थी तो वो सरकारें ठीक काम कर रही थी? I really don't know. I don't have too much of an idea. नो अबाउट एनीथिंग। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार नाम है। सुमन जी ये बताइए कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों बनना चाहिए? क्योंकि मोदी जी अभी तक जितना भी बोले हैं कि रोज़गार देंगे या फिर 15-15 लाख रुपया देंगे या फिर मतलब कि जो बोले हैं वो चीज़ कर ही नहीं रहे हैं। वे खाली मंदिर मस्जिद, मतलब कि मंदिर मस्जिद ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी पहले पेट का भोजन है। तो भोजन के लिए राशन बांट रही है, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो राशन दिया जा रहा है, यानी कि ये शो करता है कि भारत कितना गरीब पीछे जा रहा है। 80 करोड़ राशन दिया जाना गरीबी दिखाया जा रहा है। कोविड के टाइम पे इसी राशन से लोगों का पेट भरा। आप कह रहे हैं कि इस बात से रोजगार चाहिए, युवा रोजगार मांगता है। तो रोजगार कहाँ नहीं है? कहाँ रोजगार? देखिए कितना आज रोजगार दिया जा रहा है, केंद्र सरकार से कितना वैकेंसी निकालती कह रहे हैं कि केंद्र सरकार रोजगार नहीं देती है रोजगार। कौन से सेक्टर में रोजगार नहीं है? हर एक डिप्लोमेटिक पॉलिटेक्निक वाला, डिप्लोमा वाला में पूरा बेरोजगार है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप स्टार्टअप तो कीजिए, हमने कितने सारे स्टार्टअप बिजनेस के लिए हमने कितने सारे स्टार्टअप दे रखे हैं। आप गवर्नमेंट की बिजनेस के लिए स्किल कुछ नहीं है। बिहार वालों के लिए क्या बिजनेस स्टार्टअप? बिहार में किसकी राज्य सरकार? नीतीश जी का। पहले तो था मतलब कि मोदी जी का, मैंने गठबंधन का सरकार, तो उसमें फिर तो कोई कुछ है जो मतलब कि सत्ता पर बैठते हैं जो मतलब कि वही करते हैं। तो राहुल गांधी देंगे रोजगार?
हाँ देंगे जरूर। पहले कितने रोजगार दिए थे कांग्रेस? पहले बहुत रोजगार देते थे, जो मतलब कि नॉर्मल लड़का भी रोजगार मतलब कि कर लेता। पहले मतलब मोदी जी ने नौकरी छीन दी। हाँ नौकरी नहीं ये कह रहे राहुल गांधी ने रोजगार दिया था, मोदी जी ने नौकरियां छीन ली। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। अलग अलग व्यू है लोगों का। क्या नाम है सर आपका? जी वसीम नाम है। कहाँ से आए हैं आप? ये शिवपुरी से, दिल्ली से ही है। पूरी से आए। ये बताइए सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी 2024 में जी हम चाहते हैं जी राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? जी बीजेपी के सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा पत्ती बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उस आज से यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इतनी नशा पत्ती नहीं थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसमें से एक हम भी हैं। अब खर्चा हमको ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है, जो जो पहले हम खर्चा करते थे उसके वजह से पैसों को थोड़ा को जोड़ के सोच। घूम तो आप भी रहे हैं आज। ये बच्चे मेरे हैं ये, लेकिन कई महीनों से बोल रहे थे मेरे से कि इंडिया गेट चलो। तो आज इसका बर्थडे था, तो आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया गेट। ये 5 और 6 आपके बच्चे हैं? नहीं जी 1 2 3 चौथा जी ये है। अच्छा सर, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? जी पॉपुलेशन मेरे से थोड़ी नहीं बढ़ रही जी आजकल का। आपने कहा कि बेरोजगारी में से मेरा भी एक नाम है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कैसे? जैसे बच्चे हो रहे हैं वैसे इंसान जा भी तो रहे हैं, इतने हो नहीं रहे, इतने जा। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, लोग कम, डेथ रेट जो है वो कम है। आपकी थिंकिंग है, लेकिन हमें पता है ना इस चीज को लेके हम देखते हैं। आंकड़ों के आधार पे नहीं, आंकड़ों के आधार पे क्या क्या जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि रोजगार तभी मिलेगा जब इन चीजों पे कंट्रोल हो? रोजगार तो जो हमसे भी बड़े बड़े उनको तो नहीं मिल रहा। चलो हम तो ये तो अब हैं, जो शुरू से नहीं मिल रहा, तो अब क्या मिल रहा है? किसी गवर्नमेंट जी चलो सर मैं भी चाहता। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सुनिए मैम, क्या नाम है आपका? हाय, कविता जैन। कहाँ से हैं आप? यहीं दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पता नहीं, बट मोदी जी बनने चाहिए। मोदी जी का नाम आपने लिया है, क्यों बनने चाहिए? क्योंकि अभी तक तो उनका काम अच्छा ही लग रहा है, इसलिए। अभी तक अच्छा लग रहा है। हाँ जी। चलिए दिल्ली से है और उन्होंने कहा है कि अभी तक मोदी जी का काम बढ़िया लग रहा है, तो मोदी जी ही रिपीट करने चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं सामने से आते हुए। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करके दिखाया, कौन काम? मंदिर बना के दिखाया है। मोदी जी भारत जोड़ के ही दिखाएंगे। यात्रा करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी है। मोदी जी की वजह से देश में नफरत है? नहीं, गलत फहमी। चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लुधियाना से, श्री भैणी साहब से आए हैं। सर ये बताइए लुधियाना में अभी सरकार कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। भगवंत मान जी की सरकार है, हमें तो बहुत पसंद है। बिजली का बिल नहीं आ रहा है और बहुत सारे काम कर रहे हैं वो। भी मैंने इस खबर भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से पंजाब में भी जो कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शराब को लेकर, ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के हर एक जगह पे लोग रहते हैं। तो अगर पंजाब में रहते हैं तो उनको प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, तो उनका जायज़ है, उनको अच्छा लगता होगा जैसे भी है ना। शराब को बैन जी वो यही बोल रहे हैं कि शराब को बैन करना चाहिए। जी जी जी, क्यों सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे? जी जी जी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो लोग मछली खाते हैं, या जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि उनको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। सर 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में प्रधानमंत्री, ये तो देखिए प्रभु की इच्छा है जो बनेगा। अभी आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है कि अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो सही चल रही है, बदलाव की ज़रूरत है? काफ़ी और चेहरे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, हम जो नामधारी कम्युनिटी के हैं, हमारा शुरू से जब से जवाहरलाल नेहरू जी जो बने थे सबसे पहले इंडिया के प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेके हमारे सदगुरु प्रताप सिंह जी, उसके बाद सदगुरु जगजीत सिंह जी, अभी उनके भतीजे जो छोटे सदगुरु उदय सिंह जी हैं, गुरुगद्दी पे विराजमान हैं, वो हम लोग सभी हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करते रहे हैं, नेहरू जी से लेके। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लग रहा है सर कि इसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है, जितनी भीड़ दिखाई दे रही है उसका असर 2024 में पड़ेगा। जी ये तो देखिए सभी पार्टी वाले अपना अपना काम कर रहे हैं, तो जो प्रभु करेगा वो अच्छा करेगा। सर
पार्टी को समर्थन करना चलिए बढ़िया है, आपकी जो धारा मतलब आप जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कांग्रेस को कर रहे हैं, पर ये कहना कि आज देश में भाईचारा नहीं है या फिर देश में नफरत है, आपको ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका रहता है ना। तो जो हिंदू लोग हैं उनको लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री है, तो जब पहले मनमोहन सिंह जी थे तब सिखों को लगता था कि हमारा प्रधानमंत्री है, जब पहले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे तब मुसलमानों को लगता था कि हमारे। वो तो सर सबको एक जैसी नजरों से देखते हैं ना, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं देश का सेवक हूँ, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कभी जिक्र नहीं करते। जी जी जी, ये तो सभी प्रधानमंत्री जितने भी आए हैं, अभी मोदी जी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के हित में काम करते हैं सभी। अभी हर एक आदमी का अपना अपना ओपिनियन रहता है ना। तो ऐसा है कि सभी, मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर पहले कांग्रेस थी तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो भी बढ़िया। तो आपने कहा कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं, पर ये कहा जाता है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कुछ भी चीज बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मोदी जी सभी के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सिखों के लिए भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ। सर ने कहा आप सिख हैं सर, क्या नाम है? थैंक यू सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद जी। मोहम्मद जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपको, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो भी आ जाए हमारे को देश का वो चाहिए, क्या चाहिए देश का? देश का कारोबार चाहिए, काम धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, गरीब मजदूरों के लिए चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो क्रिश्चियन हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन जनता को चाहिए कारोबार। कारोबार ठप पड़े, सब चीज़ ठंडा पड़ा है। अब ऐसे में मजदूर कहाँ जाए, पैसे वाला तो और पैसे वाला, गरीब हो गरीब। तो कौन देगा रोजगार? रोजगार सर प्रधानमंत्री जी देंगे। कौन 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 बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी देंगे। यस। अच्छा ये बताइए, इतने साल तो कांग्रेस ने राज किया था, तब कितने रोजगार? रोजगार बढ़िया थे, कारोबार अच्छे थे। थोड़ी मोदी जी ने छीन लिया रोजगार? मोदी जी ने नहीं छीने, जो नीचे करप्ट नेता लोग हैं ना उन्होंने छीन लिए। अच्छा, भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी।